सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तहान बाकी है। अभी तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, जब सांसों की डोर टूट जाती है, उम्मीदों की डोर टूट जाती है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। भगवान के बाद पृथ्वी पर दूसरा देवदूत डॉक्टर ही है। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सुधाकर चौहान और डॉक्टर श्रीमती अनीता सिंह की, जिन्होंने आरोग्यम चिकित्सालय की स्थापना हिमायतपुर उत्तरी निकट तरन क्रॉसिंग सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के सामने किया है। आज हमारे सामने डॉक्टर सुधाकर चौहान जी उपस्थित हैं। आइए आपसे रूबरू होते हैं। आपके कौन कौन से क्रियाकलाप हैं, किस प्रकार मरीजों के लिए इलाज करते हैं, कौन कौन से उत्तम इंतजाम किए गए हैं, आपकी क्या विशेषताएं हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, अनेक शुभकामनाएं आपके चैनल को भी, जो आपने यहाँ पे आए हैं आरोग्य चिकित्सालय पे, और एक शुभ संदेश लोगों तक पहुँचाने का आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको ढेर सारा साधुवाद। डॉक्टर साहब, अभी तक जो भी इलाज किया जाता है उसमें दवा दी जाती है, तब लोगों की पीड़ा शांत होती है, लेकिन आपने जो 5 पंच तत्व हमारे हैं उनसे आपने आरोग्यम चिकित्सालय की स्थापना किया है। आप इसमें किस प्रकार से लोगों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराते हैं सर? देखिए, बेसिकली जो हमारा जो बेस है रोग को ठीक करने का, वो मांसपेशी रोग जनित जितनी भी बीमारियां हैं उसको हम लोग ठीक करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हाथ पांव के टेढ़े हो जाना, और जैसे ज्वाइंट्स पे काफ़ी ज़्यादा सूजन हो जाता है और ज्वाइंट्स काम करना बंद कर देते हैं, घुटने में सूजन हो जाता है और घुटने काम करना बंद करते हैं। यहाँ तक लोग कहते हैं कि आपकी ग्रीस खत्म हो गई है, आपकी कार्टिलेज खत्म हो गई है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर एक कुशल मांसपेशी रोग विशेषज्ञ अगर इसको अपने सही ढंग से नसों को ठीक कर पाता है तो वो आदमी पूरा चलने लगता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो चिकित्सा है, सारी पद्धतियों से इलाज करा के जो लोग हार जाते हैं वो हमारे पास आते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे निर्धन वर्ग के लोग भी हैं जो आमतौर पर जो फीस है वो दे नहीं पाते हैं, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था किया है सर? आप देखिए, प्रत्येक रविवार को तो हमने एकदम निःशुल्क कर रखा है, परामर्श तो बिल्कुल निःशुल्क है, और जो हम ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का उसमें हम बहुत मिनिमम चार्ज लेते हैं। तो इस प्रकार मैं सेवा भावना से ही उतरा हूँ इस क्षेत्र में कि लोगों को मैं ठीक कर पाऊँ। और मैं यहाँ पे बताना उचित समझूंगा कि आरोग्य चिकित्सालय की खास बात ये रही है कि लोग यहाँ पर स्ट्रेचर पे लाद के आते हैं, व्हील चेयर से आते हैं और अपने पैरों पे चल के जाते हैं। ये बहुत बड़ा ईश्वर की कृपा है आरोग्य चिकित्सालय में। डॉक्टर साहब, गोरखपुर में यह सुविधा आपने उपलब्ध करा दिया आम जनता को, क्या इसके अलावा आप कहीं अन्य क्षेत्रों, सुदूर क्षेत्रों में भी इलाज करने जाते हैं, या आप कहीं चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराते हैं? अभी तो गोरखपुर में मेरा आरोग्य चिकित्सालय था, अभी तक चल रहा था, लेकिन हमने बनारस के पांडेपुर खजूरी नामक स्थान पे, वाराणसी, जिला वाराणसी में हमने इस कार्य को शुरू किया है। इस समय डॉक्टर अनीता सिंह वहाँ पे पेशेंट देख रही हैं, और समय समय पर मैं भी जाता रहता हूँ। तो हमारे वहाँ दोनों भी किसी भी प्रकार के पेशेंट को देखने की पूरी व्यवस्था है, लेडीज और जेंट्स दोनों पेशेंट को देखिए। डॉक्टर अनीता सिंह भी काफ़ी इसमें एक्सपर्ट है, और उन्होंने भी हमारे साथ ही पढ़ाई करी है, और उन्होंने भी प्राकृतिक चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए लोगों को किस चीज़ की जरूरत है वो चीज़ों को हम लोगों ने फॉलो करते हुए इस विधि को हमने डेवलप किया है। उसको मांसपेशी रोग जनित विशेषज्ञ आप हमें कह सकते हैं, जिसमें लोगों की मांसपेशियां ठीक करते हैं और लोगों के जॉइंट्स ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो रोग मैं विशेष रूप से आपसे बता दूं, जैसे गर्दन का जाम होना, कुल्लों का जाम होना, हाथ पांव का ठीक तरीके से कार्य न करना, हाथ न उठना, उंगलियां टेढ़ी हो जाना, गर्दन में घूमना, और पीठ का दर्द, कमर का दर्द, यहाँ तक कि लोगों के ऑपरेशन की नौबत पड़ जाती है, उसको भी हम लोग भी बहुत कम समय में ठीक करने का प्रयास करते हैं, और बहुत से लोग ठीक होकर जा भी चुके हैं ऐसे। डॉक्टर साहब, आमतौर पर लोग 2-4 साल बाहर जाकर के लोग दवा लेते हैं, लेकिन तब पर भी गठिया की बीमारी उनकी ठीक नहीं हो पाती है। लोग घुटनों से परेशान होते हैं, उठ बैठ नहीं पाते हैं। क्या इस तरह की, अगर आपके यहाँ इस तरह की सुविधा उपलब्ध है, लोग आसानी से आपके यहाँ दवा करा करके, चिकित्सीय सुविधा करा करके एकदम भले चंगे हो जाते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात करी है। मेरे पास गोरखपुर से ही नहीं, बनारस से
आजमगढ़ से, मऊ से, देवरिया से, बस्ती से, लखनऊ से, यहाँ तक कि दिल्ली से, बेंगलोर से और पूरे हिंदुस्तान के हर एक क्षेत्रों से जो लोग दवा करा के हार चुके हैं, जिनको ये लगता ही नहीं है कि वो जीवन में कभी खड़े हो पाएंगे, ऐसे लोग डॉक्टर सुधाकर चौहान की क्लिनिक आरोग्यम चिकित्सालय गोरखपुर और वाराणसी में जरूर पहुंचते हैं और ईश्वर की कृपा से वो बिल्कुल ठीक होकर यहाँ से जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। जहाँ लोग उम्मीद की डोर छोड़ देते हैं और निश्चित रूप से आपने एक चिकित्सा के द्वारा जो पद्धति आपने अपनाई है, निश्चित रूप से समाज के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। मैं यूपी एक्सप्रेस मंडल ब्यूरो श्रीमती त्रिपाठी, गोरखपुर, धन्यवाद।